डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो अब मजा आने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस से आएगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से आने वाला है वेलोसिटी, वेलोसिटी से आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से आने वाला है फोर्स। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। आपको वेलोसिटी के बारे में पता है, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है। मैं इसको किनारे लिखना चाह रहा हूं। एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां पे मैं बोला कि भैया अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का ढंग पता चल गया तो आप आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया आप आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी पता चल गया तो आप आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो आप आराम से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट पे कमांड हासिल करना है 100%, वेलोसिटी पे 110%, एक्सेलरेशन पे 120, फोर्स पे 130% का अगर तुम कमांड हासिल कर लिए तो भाई साहब 11th तुम्हारा चुटकी में, मतलब 11th आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस ये चीज समझो कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो मतलब ऐसा पढ़ो कि भैया लास्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता तो वेलोसिटी पता, एक्सेलरेशन पता, फोर्स पता। इसका मतलब सर अगर ये मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं अभी क्या क्या हो सकता है। सर अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप आराम से स्पीड निकाल सकते हो, बट एक चीज मैं बता रहा हूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई साहब उसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। तुम नॉर्मल लाइफ में देखो ना, अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो मैं बोला तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना दूरी है, तो बोलोगे सर 500 मीटर। तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा उसके बाद ये बताओ सर डायरेक्शन क्या होगा उसका, कौन से डायरेक्शन में है कि नहीं। मैं बोला कि मान लो सपोज करो किसी के अब्बा की दुकान है, किसी के पापा की दुकान है। मैं बोला कि तुम्हारे पापा की दुकान कितना मीटर है, तो सर बोलोगे 200 मीटर। कौन से डायरेक्शन में? सर यहाँ से सीधे चली जाइए और यहाँ से लेफ्ट, फिर बाद दायां, फिर बाद बायां, फिर बाद, है कि नहीं, इस तरीके से। तो आपको दो चीज अगर पता चल जाए ये चीज तो आपको मजा आ जाने वाली है। तो चलते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में महारत हासिल करने। तो भैया कॉपी और पेन निकाल के बैठो, मजा आने वाला है। अगर ये चीज तुम कर लिए 100% तो भाई साहब मजा आ जाने वाला है। चलते हैं हम लोग। सर डिस्टेंस क्या होता है, ये पहले हम लोग डिस्टेंस से शुरुआत करेंगे। सर डिस्टेंस के बारे में बताइए पहले, सर डिस्टेंस क्या होता है। अगर आप डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जो भी एक्चुअल पाथ आप कवर्ड अप करते हो, जो भी लेंथ होता है एक्चुअल पाथ, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी पार्टिकल कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिस्टेंस बोलने वाले हैं। सर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे लेंथ ऑफ, डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जो भी आएगा सिंपल एडिशन कर देना, डिस्टेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और एक हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ये बताओ मैं यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए गया है, ये और उस बीच में तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर पड़ा, उस बीच में तुम्हारे चाचा का घर पड़ा, उसके आगे तुम्हारे गए अपने दोस्त का घर पड़ा, और इस तरीके से ट्रेवल करके यहाँ पे ए से तुम बी तक पहुंचे। ए से बी तक, ए तुम्हारा होम है और बी क्या है, अपन लोगों के पास स्कूल है। सर सबसे मिल के जाऊंगा तो पहुंचते रह जाऊंगा, बात को समझो। ये हमारे पास एक पोजीशन है, बहुत ध्यान से समझियो। जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड अप करते हो, मैं बोला ये हमारे पास ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, मैं बोला ये हमारे पास है 3 मीटर और ये अपन लोगों के पास सपोज करो 2 मीटर है। तो यहां पे मैं बोला ये टोटल डिस्टेंस जो है कर्विलीनियर, जो भी हमारे पास कर्व बनना है, मैं बोला टोटल डिस्टेंस जो है लेट अस सपोज ये कितना है हमारे पास 10 मीटर है कि नहीं। तो देखा गया कि यार लेंथ जो भी एक्चुअल जो लेंथ है, या तो एक इस रास्ते पहुंचो, या हम लोग ए से यहां पे जाए फिर उसके बाद बी तक जाए।
तो जो भी लेंथ है एक्चुअल पाथ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बोलते हैं। सर डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ पे, डिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालोगे तो अगर मैं इस रास्ते जाता हूं, मान लो ये हमारे पास ए रास्ता है, अगर ए रास्ते से जाते हो तो ये बताओ डिस्टेंस कितना हो गया, लेट अस सपोज 10 मीटर हो गया। अगर यहां पे सपोज करो ये हमारे पास डी रास्ता है, डी रास्ते से जाते हो तो ये बताओ यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया, ये होगा 3 + 2 कितना हो गया, सिंपल एडिशन कर दो, सिंपल एडिशन, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन करना है, ठीक है सर। सर डिस्टेंस के बारे में, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बताया स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा बाबू, जो चीज हम लोग सिंपली ऐड कर दें, जो चीज हम लोग आराम से ऐड कर दें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। सर अगर ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल हम लोग ऐड कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, मतलब इसमें तामझाम ज्यादा नहीं है। सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, अगर एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट होता है मीटर, एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पे, मीटर, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं, स्मॉल एम। मीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एम। एक चीज याद करना कि अगर जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पर है तो ये बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। सर ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो डिस्टेंस की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, डिस्टेंस की वैल्यू होगी ग्रेटर दैन 0। क्या, ग्रेटर दैन 0। देखो एक होता है ग्रेटर दैन 0, एक होता है ऐसा सिंबल ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो टाइम के साथ हमेशा वह डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। अगर मैं बोला ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे, फिर बाद आया, फिर आया, कितनी मरतबा आया, 1 2 3, 3 मरतबा आया कि नहीं, तीनों मरतबा आपको ऐड करना पड़ेगा। मान लो यहां से गया ये सर 1 मीटर, सर ये 2 मीटर, फिर उसके बाद यहां से गया ये सर 3 मीटर, फिर यहां पे से आया कितना हो गया, 4 मीटर, मतलब 4 मीटर, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 मीटर आपने चला। तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन 0। तो एक सवाल पूछ सकता है कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, तो बोलोगे हो सकती है, कब, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तब। क्या फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो क्या मोशन का मतलब क्या हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई क्या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, कभी नहीं, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। यहां तक क्लियर हुआ। चलते हैं आगे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहां पे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, लाडले, तो आप क्या करने वाले हो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, जो भी इनिशियल पोजीशन, याद करना डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज आपको हमेशा डिनोट करनी पड़ेगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मान लो यहां से, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहां पे मान लो, यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं बोला एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, मैं बोला इनिशियल, कहां से, ये होगा इनिशियल पोजीशन और ये होगा हमारे पास फाइनल पोजीशन। आप बाबू क्या करना, पहला पॉइंट जहां से स्टार्ट किया वो आई और जहां पे एंड किया वो एफ, ठीक है। वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मैं बोला ये हमारे पास लेट अस सपोज 2 मीटर है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर प्लस 2 मीटर। सर प्लस क्यों लिखा, अभी समझ में आएगा, आगे चलते हैं। यहां पे सर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है अपन लोगों के पास, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो एक चीज याद रखना, हमेशा डायरेक्शन को ख्याल में रखना, हमेशा डायरेक्शन को लेना हमेशा। सर डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज याद करना, डायरेक्शन के लिए ये याद करना आज से हमेशा, ये होगा वेस्ट
और ये होगा ईस्ट, और ये होगा नॉर्थ, और ये क्या होने वाला है, साउथ। बोलेगा ए ब्लॉक इज मूविंग या ए बॉडी इज मूविंग 2 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट का मतलब इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मैं बोला ए ब्लॉक या ए बॉडी इज मूविंग 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर। और दूसरी चीज ये है हमारे पास कि ये हमारे पास मान लो आप पढ़े होगे क्लास 9th के अंदर ये कोऑर्डिनेट, आप इधर जाते हो तो लोगे पॉजिटिव, ओरिजिन से अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो क्या लेने वाले हो, निगेटिव लोगे, ऊपर की तरफ जाओगे तब भी क्या लेने वाले हो, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, अपन लोगों के पास निगेटिव, है कि नहीं। मान लो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो निगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे निगेटिव, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि ये बताओ ए ब्लॉक इज मूविंग 2 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, किधर मूव कर रहा है बताओ, वेस्ट डायरेक्शन इधर। मैं बोला ए ब्लॉक इज मूविंग 2 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। सर एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट सिंपल है हमारे पास, एसआई यूनिट क्या होने वाला है, एसआई यूनिट वही होगा मीटर, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर मैं बोला सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एसआई यूनिट का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, सीजीएस का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ये होगा अपन लोगों के पास सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को आज से हमेशा मैं डिनोट करूंगा सीएम, चीफ मिनिस्टर, मतलब स्मॉल सीएम से, समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर हो गया और ये क्या होने वाला है, मीटर हो गया। उसके बाद यहां पे पॉइंट लिखना, पॉइंट ये अपन लोगों के पास, ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमारे पास अहम इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, तो हमेशा क्या करना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देना। तो याद करना, दो पॉइंट के बीच में जब सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन दैट पॉइंट, मतलब हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना, वह सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास, अगर पूछूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा अपन लोगों के पास स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी अगर हमारे पास है, ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, तो उसके बीच में जो होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा डिस्टेंस होने वाला है। तो सर ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये जो पॉइंट लिख रहा हूं वह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। याद करना, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सर पॉजिटिव कब होगी, यहां पे अगर मैं गया, बहुत ध्यान से समझियो, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर ए, एग्जांपल नंबर बी हमारे पास। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां पे गया, ये क्या चल रहा है, हटा दो इसको। मैं बोला ये गया ऐसे, फिर बाद ऐसे आया, फिर ये रिटर्न होके यहां पे आ गया, है कि नहीं, यहां पे आ गया। तो ये हुआ हमारे पास इनिशियल पोजीशन और ये हुआ अपन लोगों के पास फाइनल पोजीशन। मैं बोला यहां से इधर गया राइट हैंड साइड, फिर ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। मैं बोला ये कितना हमारे पास, लेट सपोज ये 5 मीटर हो गया और ये हो गया हमारे पास 2 मीटर। मैं बोला सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर डिस्टेंस तो सिंपल ऐड करना होगा, डिस्टेंस हमारे पास सिंपल ऐड करना होगा। कैसे, मैं बोला ये हमारे पास ए है, ये बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस, और ये होगा अपन लोगों के पास बी सी। सर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 5 और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये होगा अपन लोगों के पास 5 मीटर प्लस 2 मीटर और ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 7 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको 2 तरीका है। पहला तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहला तरीका ये है, डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला तरीका ये है कि मैं क्या बताया था कि अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो राइट हैंड साइड क्या लोगे, पॉजिटिव, तो ये होगा हमारे पास +5 है कि नहीं, +5। और फिर लेफ्ट में आ रहा है, कितना गया 2, लेफ्ट में मतलब निगेटिव, तो ये होगा -2।
तो कितना आ जाएगा हमारे पास +3 मीटर। सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो मैं एक और अप्रोच बताया था कि अगर आपको पता करना है कि तो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तो ये इसके पैरेलली आप इसको शिफ्ट कर दो, तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ये तो होगा, स्ट्रेट लाइन ये होगा। सर ये स्ट्रेट लाइन की ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो सिंपल, ये 5 है, ये सर 2 है, ये कितना बचेगा हमारे पास 3 मीटर। डायरेक्ट आंसर है कि नहीं। सर नहीं, एक और एग्जांपल करा दीजिए, मजा आ जाएगा। सी हमारे पास, सी है, लेट अस सपोज ये हमारे पास ऐसे गया और ये मैं बोला ये हमारे पास 3 मीटर है, और मैं यहाँ पे ऐसे आया और ये होगा अपन लोगों के पास 4 मीटर है। यहाँ पे मैं बोला 3 मीटर कौन से डायरेक्शन में है, मैं बोला ये इस डायरेक्शन हो गया, और ये कौन से डायरेक्शन हो गया, साउथ, है कि नहीं। सर ये कैसे करेंगे, यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, पहले तो ये बताओ पॉजिटिव निगेटिव वाला पहले कर लेते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, मान लो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट गया ऐसे, बहुत ध्यान से समझियो, ये हमारे पास ऐसे गया, ये हमारे पास ए है, ए से बी गया, फिर बी से फिर ये हमारे पास कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। मतलब जहाँ से चला था इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही पोजीशन आ गया। मतलब समझो ये ऊपर नहीं है, ये हमारे पास गया इस तरीके से चला, फिर सेम पोजीशन पे आ गया, मैं क्या आ गया, सेम पोजीशन पे आ गया। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। मैं बोला ये हमारे पास सपोज करो 5 मीटर है और ये भी कितना हो गया हमारे पास 5 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे आप, अगर आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालोगे, सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर +5 गया फिर -5 आया, तो बचेगा हमारे पास कितना, 0। अब तुम देखो नॉर्मली अगर मैं बोला कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन, सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों तो सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये बताओ डिस्टेंस अगर एक लाइन से अगर आप खींचोगे तो लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर निगेटिव कब आएगा ये बता दिए, डी। सर निगेटिव कब आएगा, निगेटिव आएगा भैया यहाँ पे देखो, मैं बोला ये यहाँ से गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे ऐसे आ गया। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ए से गया बी तक, फिर बी से आ गया हमारे पास सी तक, है कि नहीं। ये मैं बोला ये हमारे पास 5 मीटर है और ये अपन लोगों के पास यहाँ पे 10 मीटर है, ये हमारे पास 10 मीटर है। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सर डिस्टेंस की वैल्यू तो सिंपल ऐड करना होता है, सिंपल ऐड करना होता है। 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 मीटर। और सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह होगा यहाँ पे +5 आगे गया, डायरेक्शन देखो राइट हैंड साइड, और 10 मीटर लेफ्ट में आ रहा है तो -10, तो बचेगा कितना हमारे पास 5 - 10 -5 मीटर। मतलब इनिशियल ये, और यहाँ पे दूसरे तरीके से कैसे अप्रोच है, सर इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गया, दोनों लाइन को जोड़ोगे तो आप ये पाओगे, और ये कितना हो जाएगा 10, ये है 5, ये है, तो ये भी कितना होगा 5। बट ये कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, याद करना इनिशियल से फाइनल पोजीशन आपको मिलाना है। तो देखो खुद बता रहा है ये डायरेक्शन किस में है, माइनस में है। यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है, क्या, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आप ज्वाइन करोगे तो ये डायरेक्शन आपको खुद ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर हुआ। सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। सर एक चीज याद करना, सर पाइथागोरस थ्योरम होता क्या, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि मान लो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये कितना होगा अपन लोगों के पास हाइपोटेनियस। और याद करना ये एंगल मान लो हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, जो बचा होता है उसको बोलते हैं बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है बाबू, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए माफी चाहूंगा, ये होगा हमारे पास p² + b² = किसके बराबर होगा, h² के बराबर। याद करना काम आएगा, याद करना काम आने वाला है। सर एक और चीज याद करना है, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताया था,
ये जितना भी स्टार मार्क्स व्हाइट कलर से लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जॉइनिंग फ्रॉम लिख लो, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और जो एरो आएगा, अगर एरो पॉजिटिव साइड आ रहा है तो प्लस में, निगेटिव साइड आएगा तो किस में होने वाला है, माइनस में। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। आगे चलते सर, डिस्प्लेसमेंट क्या सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? सवाल के अंदर ले लेते हैं, ये सवाल के अंदर ले लेते हैं, सवाल के अंदर ले लेते हैं हमारे पास, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in magnitude wise will be equal? क्या ये इक्वल हो सकते हैं? तो सवाल है हमारे पास, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यहां पे इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो यहां पे, यस हो सकते हैं, यस इफ particle travel in a straight line, कहां पे, in a straight line without reversing its direction। सर इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपने डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए, बिना अपने डायरेक्शन को, मतलब सीधा गया तो सीधा ही जाना चाहिए, उल्टा घूम के नहीं आना चाहिए, उल्टा घूम के नहीं आना चाहिए, सीधा गया तो सीधा ही आए। तो सर इसका मतलब ये है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हो सकता है, जैसे मैं बोला ये हमारे पास ए से बी गया हमारे पास, मैं बोला कि ये हमारे पास 5 मीटर है, तो अगर मैं बोलूं कि सर डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला, बताइए आप। सर डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ पे बाबू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलोगे सर दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर होंगे, ये होगा हमारे पास 5 और इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, दोनों को स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करोगे तो डायरेक्शन, तो ये कितना आएगा हमारे पास 5 मीटर डायरेक्शन वाइज से। अगर मान लो ये क्या हुआ हमारे पास, दिस स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ। सर रिवर्स अगर करेगा तो क्या होने वाला, अगर रिवर्स किया तो ये हमारे पास ए से बी गया और बी से हमारे पास कहां पे आ गया, सी आ गया। ये होगा हमारे पास 5 मीटर और ये होगा हमारे पास 2 मीटर। अब ये बताओ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, नहीं। एक चीज ऑब्जर्व करो, डिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 5 + 2, यह आ रही है अपन लोगों के पास 7 मीटर। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी +5 इधर गया, फिर -2 रिटर्न में आया, तो कितना आया हमारे पास, +3 मीटर। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड वाइज है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, हमेशा क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1, ये हमारे पास एक चीज याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो सिंबल लगाया हूं, दो यहां पे रेखा जो वर्टिकली है यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज है, मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। है कि नहीं, यहां तक क्लियर। तीसरा पॉइंट हमारे पास, डिस्टेंस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता बाबू। बट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव, ये हो सकता है। तो मेन सवाल, पहला सवाल ये पूछ सकता है कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो आंसर होना चाहिए हो सकता है जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे बिना अपने डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए, दूसरी चीज, डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। हो सकता है कि पॉजिटिव रहे, हो सकता है जीरो रहे, हो सकता है अपन लोगों के पास निगेटिव रहे। पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, और जो डायरेक्शन आएगा, और ये मतलब लाइन कैसे, लाइन दो तरीके से मिला सकते हो, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। मैं बोला ए से बी, मैं बोला ऐसे, तो ये मतलब दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो आप ए से बी ऐसे जाओ, या तो हमारे पास बी से ऐसे आओ। तो याद करना कि कहां से चला पार्टिकल, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। मान लो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये बता इसका आंसर कौन से डायरेक्शन में आएगा? पॉजिटिव। अगर यहां से चलेगा, इनिशियल से ये फाइनल हो गया, तो ये बताओ डायरेक्शन किधर आएगा? निगेटिव, है कि नहीं तो आप सिंपल आप कैलकुलेट करना प्लस माइनस से, जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस में ही आने वाला है, और इससे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ। सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, यहां पे सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, यहां पे सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोला मान लो हमारे पास, मान लो ये अपन लोगों के पास यहां से ए पार्टिकल मूव किया और यहां पे गया। लेट अस सपोज ये हमारे पास 4 मीटर मूव किया और ये अपन लोगों के पास इधर आया 3 मीटर, मतलब 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास याद है, ये मालूम होना चाहिए, दिस इज वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, और ये क्या होने वाला है? साउथ, है कि नहीं? तो मैं बोला सर इसका डिस्टेंस बता दो। सर डिस्टेंस बताओ कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? सर सिंपल है सर, डिस्टेंस तो सबको जल्दी से कमेंट में कर दो, कमेंट जल्दी करो, डिस्प्लेसमेंट का पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। डिस्टेंस की वैल्यू होगी 4 + 3 कितना आ जाएगा? 7 मीटर। ये कितना आने वाला है? 7 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये थोड़ा थोड़ा अपन लोगों के पास लेवल बढ़ाते हुए, इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, आप क्या करने वाले हो, आप इसको ज्वाइन करोगे यहां से ऐसे, आप यहां से सर एरो एरो एरो, भैया डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई? सर इसकी वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए, इस एक्स की वैल्यू, तो मज़ा आ जाने वाली है। सर ये तो कहीं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 स्क्वायर मीन्स 16, 3 स्क्वायर इज 9, दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 5 मीटर। तुम जाके चेक करो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या आने वाली है? ज़्यादा आने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर एक बहुत ही अच्छा सवाल ये है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 3 है अपन लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये सर्कल है, ये बताओ सर सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? सर्कल हमारे पास, दिस इज सर्कल, और सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस होता है यहाँ पे 2 पाई आर, दिस इज रेडियस आर, ये कितना होगा अपन लोगों के पास? आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा? 2 पाई आर। सर डायमीटर किसके बराबर होता है? सर डायमीटर होगा यहाँ पे, डायमीटर होता है यहाँ पे 2r के बराबर। डायमीटर कितना होता है? 2r के बराबर। ठीक है सर। मैं बोला सर ये मान लीजिए एक हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी, ए से बी गया, बहुत ध्यान से सुनना, ए से बी गया। अगर ए से बी गया तो ये बताओ डिस्टेंस कितना गया? अगर ए से बी गया, ए से अगर हमारे पास बी गया, तो ये बताओ हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा?
सर डिस्टेंस तो सिंपल है, कैसे निकलेगा सर? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पूरा सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर। तो आधा कितना होगा? आधा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहां तक क्लियर हुआ? सर आधा कितना हो जाएगा? आधा होगा सर पाई आर, है कि नहीं? सर ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपन लोगों के पास, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए। ये बताओ, ये एक डायमीटर दिख रहा है कि नहीं? इस डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 2r। इस डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 2r। मैं बोला सर नहीं, अब ए से ये पार्टिकल ए से ए गया, हमारे पास पहला सवाल था ए से ए गया, दूसरा सवाल अपन लोगों के पास, दूसरा सवाल ये है कि ये पार्टिकल गया अपन लोगों के पास ए टू ए गया, मतलब ए टू ए का मतलब क्या हुआ? ए से ए गया, ए से ए गया, ए से ए गया हमारे पास। ए से अगर ए गया तो जाहिर सी बात है, अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना होगा, सर ये तो पूरा एक फुल रिवॉल्यूशन कर रहा है, पूरा फुल रिवॉल्यूशन किया तभी तो पहुंचा, पूरा फुल रिवॉल्यूशन किया तभी तो ये पहुंचा, पूरा फुल रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? दिस इज 2 पाई आर। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर इस केस के अंदर, इस वाले बी वाले केस के अंदर ए से गया, फिर ये यहीं पे हमारे पास दोबारा पहुंच गया, फिर ए पे हमारे पास दोबारा पहुंच गया, तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो ये बताओ सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाने वाली है यहाँ पे 0। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। और एक एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम केस। आप एक एक्सट्रीम केस ले लेता हूं यहाँ पे, ओ एक्सट्रीम केस ले लेता हूं यहाँ पे, एक एक्सट्रीम केस यहाँ पे। सर यहाँ पे सी हमारे पास सवाल ये है एक्सट्रीम केस वाला कि मान लो अगर ऐसा सवाल पूछा कि ये हमारे पास सरकमफ्रेंस है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, दिस इज रेडियस r। मैं बोला ये पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, ये पार्टिकल ए से स्टार्ट किया और क्वार्टर ऑफ ए सर्कल पहुंचा, क्वार्टर लगा के सो नहीं गया, समझ में आ रहा है? सरकमफ्रेंस मतलब क्वार्टर ऑफ ए सर्कल पहुंचा। तो ये बताओ सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो पूरा सर्कल ट्रेवल किया तो 2 पाई आर, आधा किया तो पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर। अब उसका आधा करेगा तो कितना होगा? पाई आर बाई 2। अरे है कि नहीं? ये पूरा किया तो 2 पाई आर, आधा किया तो कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास? पाई आर। सिर्फ इतना करेगा तो कितना आने वाला है? इतना करेगा तो कितना आने वाला है? सर ये आ जाएगा पाई आर बाई 2। अरे है कि नहीं? पाई आर बाई 2। सर डिस्टेंस आ जाएगा पाई आर बाई 2। और सर पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व कर लोगे, दिस वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। कितना आ जाएगा? 22/7। सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर डिस्प्लेसमेंट वाली ही तो कहानी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको मिला दो, है कि नहीं? सर ये आर है और ये भी आर है और ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में क्या होगा? 90 डिग्री। सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी की वैल्यू हो जाएगी √2r। कितना हो जाएगा? √2r हो जाने वाला है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई आपके पास √2r, √2r। तो इसमें आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही सवाल बन सकता है, बेहतरीन लेवल का, और जितना भी हो सकता था मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आएंगे स्पीड और वेलोसिटी को लेके और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।